लोग हैं वो आज भी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत के सबसे बड़े रत्न में से एक मान के चलते हैं। तो हर घर के वो नेता थे, जन जन के नेता थे, आज भी उनको याद किया जा रहा है। कि आज हम लोग कुछ होकर बोल रहे हैं, दबे कुछ लोग की आवाज़ बन करके वो उभरे और आज दबे कुछ लोग एक बराबर की कुर्सी पर बैठ रहे हैं। आज ये जो सामाजिक विचारधारा इतना बढ़ा है पूरे देश में, सभी क्षेत्रीय दल बढ़े हैं, वो कर्पूरी ठाकुर के संकल्प कर नमस्कार, आप न्यूज फॉर जंक्शन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रत्नेश यादव। अभी मैं पातेपुर प्रखंड के हाई स्कूल के मैदान में हूं और यहां पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का पखवाड़ा 99वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया है, जो प्रखंड न्याय विकास संघ के पातेपुर के समक्ष जो है ये कार्यक्रम आयोजन किया। इस कार्यक्रम में जननायक कर्पूरी जी की जयंती पर सभी लोग पुष्पमाला अर्पित किए हैं और यहाँ पर जो है बाबा बिस्मोहन दास जी ने इस कार्यक्रम का जो है विधिवत उद्घाटन किए हैं, जो कि दीप प्रज्वलित करके, और साथ ही साथ पातेपुर के प्रमुख पति थे और तमाम पातेपुर गणमान्य व्यक्ति थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर उनके नामे में जननायक है, तो समझ सकते हैं कि सभी जनों का एक नायक के रूप में जो बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं दो बार, और वह जो गरीब शोषित वंचित लोगों का एक कहिए तो मसीहा बनकर इस बिहार के पूरे देश में अपना नाम बनाया है। तो आगे हम तमाम यहाँ पर उपस्थित लोगों से जानने का प्रयास करूँगा, तो बने रहेगा हमारे इस चैनल के साथ। पातेपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष गणेश राय जी, बहुत बहुत स्वागत है सर जी। आपसे हम जानना चाहते हैं ये बात कि कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती तो हम हर साल मना रहे हैं, लेकिन क्या उनकी जयंती और उनका योगदान अभी तक सार्थक हो पाया है? सार्थक हो पाया है। हर घर के वो नेता थे, जन जन के नेता थे, आज भी उनको याद किया जा रहा है। हर वर्ग के लोग याद उनको करता है। उनका जो कार्यकाल रहा बहुत ही अच्छा रहा। गरीब गुरबा को नेता थे। की पूर्व विधायिका श्रीमती प्रेमा चौधरी जी के पुत्र हैं और युवा नेता माने जाते हैं अभिषेक कुमार। इनसे हमारा कुछ सवाल होगा आपसे। अभिषेक जी, हम जानना चाहते हैं, इन्होंने कहा कि सार्थक है, लेकिन क्या केवल जयंती मनाने से ही किसी नेता की जयंती सार्थक हो जाती है? नहीं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण माननीय हमारे नेता श्री लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी हैं। जो लड़ाई कर्पूरी जी ने शुरू की थी, उस लड़ाई को हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव, उनके लड़के हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी जी, चाहे नीतीश कुमार हमारे सीएम, इन्होंने जारी रखा है। तो सबसे बड़ा सवाल होता है कर्पूरी ठाकुर जी ने, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने किया क्या? समाज में जो सबसे आखिरी पंक्ति में जो लोग थे, जो सामंतवाद से जो ग्रसित लोग थे, उनसे लड़ाई लड़के और सामंतवाद से लड़ाई लड़के और समाजवाद की स्थापना करना, ये कर्पूरी ठाकुर जी ने किया। उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन को लागू करके बिहार में आरक्षण देने का काम किया, जिसके बलबूते देश की राजनीति बदली और देश में मंडल कमीशन लागू हुआ और ओबीसी को आरक्षण मिला। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आज हम बस मूर्ति अनावरण कर रहे हैं। इस लड़ाई को हमारे पार्टी के माध्यम से और इस विचारधारा के माध्यम से हम लोग जारी रखें। अभी भी ये लड़ाई सदन, वो हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये लड़ाई सदन से लेके, सड़क से लेके सदन तक चलेगी। तो वो लड़ाई अभी जारी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जितनी भी सरकारी संस्था है उसमें प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जो भी सरकारी तंत्र है उसको, उसकी नौकरी, जो पिछड़े वर्ग के लोग, जो दलित समाज के लोग, जो लोग ये आरक्षण के माध्यम से सरकारी नौकरी प्राप्त करते थे, वो लोग कैसे प्राइवेटाइजेशन के कारण उन लोग अब छट जा रहे हैं इस प्रक्रिया से और वंचित रह जा रहे हैं और जो मेन धारा है उसमें नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो ये लड़ाई सदन में हमारी पार्टी लड़ रही है, ये गठबंधन लड़ रही है और विधानसभा में इसके लिए और मजबूती से काम किया जा रहा है। तो कर्पूरी ठाकुर जी ने जो झंडा बुलंद किया था उसको हमारे नेता आगे लेके चल रहे हैं। इसके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और रही बात हमारे पातेपुर प्रखंड की, तो हमारे प्रमुख साहब हैं, हमारे जिला परिषद ये सदस्य हैं, सदस्यपति हैं, तो सब लोग मिलके मजबूती से यहाँ पे आज नींव रखने का काम किया है। अभी 99 वर्षगांठ पर हम लोग कर्पूरी ठाकुर जयंती के हम लोग यहाँ पे नींव रखे हैं और आशा करते हैं कि 100वें वर्षगांठ पे यहाँ पे सभागार हो, कर्पूरी ठाकुर सभागार हो। इसकी हम लोग शुभकामना है, मनोकामना है। बीच में आपको मैं रोकना चाहूँगा, एक बात बताइए, जो पिछड़े समाज के लोग हैं वो मुक्त हो पाए हैं अभी तक? इसको आप 100% कभी नहीं कह सकते कि मुक्त हो पाएंगे। जो पहले
वंचित रहते हैं। अगर उनको शासन दे दिया जाए, जो शासन में आ जाते हैं वही सामंतवाद को फिर से ले आते हैं जी। तो ये तो प्रक्रिया है, ये लड़ाई मतलब हमेशा चलती रहेगी। लेकिन हम जो गरीब के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं उनका ये दायित्व बनता है कि उनकी लड़ाई को हमेशा मुख्य धारा में लाया जाए और सदन में चाहे विधानसभा में इस लड़ाई को रखा जाए। हम क्रिकेटर्स और अभिनेताओं को भारत रत्न देने की लड़ाई में आगे चल रहे हैं और यही ट्रेंडिंग चल रहा है, लेकिन जो महान नेता जिसने पिछड़ों, दलितों और शोषितों को आवाज़ बनकर सभी समाज के लोगों को एक साथ और एकजुट करने का प्रयास किया, क्या उन्हें भारत रत्न से अभी तक वंचित रखा जा रहा है? इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी भारत में जो सरकार बनी, चाहे उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया हो या ना दिया हो, लेकिन जो हमारे देश के लोग हैं वो आज भी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत के सबसे बड़े रत्न में से एक मान के चलते हैं। तो सरकार आज ना तो कल तो देना ही देना है, लेकिन इस चीज़ में देरी क्यों हो रही है, ये तो जो ये भारत सरकार है यही समझेगी इस चीज़ को। तो इस पे बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हुए यही प्रयास करेंगे कि हमारी सरकार इस बात को रखे और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम हो। जी, चाहेंगे कर्पूरी ठाकुर की जयंती क्या वास्तव में सार्थक हो पाई है अभी तक? अभी तक तो प्रयास जारी है और हम लोग और जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, जितने भी हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज ही आप देखिए मूर्ति का अनावरण स्टार्ट हो रहा है, उनका स्थापना स्टार्ट हो रहा है बाबा बिस्व दास के द्वारा, और उनकी विचारधारा से सब लोग वाकिफ़ हैं, हम सब आप लोग सब वाकिफ़ हैं। और जितने भी पिछड़े वर्ग, शोषित, दलित जितने भी लोग हैं वो जोड़ने का हमेशा काम किए और इसकी प्रयास जारी है। वो जो नींव रखें वो अपने कार्यकाल में अपने कलम से उसको हम लोग फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कर्पूरी जी का बहुत बड़ा योगदान है समाज को आगे बढ़ाने में और यूनिटी बनाने में। जी, शुक्रिया। एक स्वागत और आपके चैनल के माध्यम से सबको शुभकामना देना चाहेंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि निश्चित उनका देखिए एक ऐसा व्यक्ति जिनके पास पहनने के लिए प्रॉपर कपड़े ना हो, और वैसे व्यक्ति के विचारधारा का ये परिणाम है कि आज हम लोग कुछ अगर बोल रहे हैं, दबे कुचलों की आवाज़ बनकर के वो उभरे और आज दबे कुचले लोग एक बराबर की कुर्सी पर बैठ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा उनका देन है, ये बहुत बड़ा उनका सार्थकता ही उनका जाना चाहेंगे कर्पूरी ठाकुर का योगदान क्या वास्तव में अभी तक सफल हो पाया है? बहुत ही कम निश्चित तौर पर सफल हुआ है। अगर कर्पूरी ठाकुर जी का संकल्प सफल नहीं होता तो आज ये जो सामाजिक विचारधारा इतना बड़ा है पूरे देश में, सभी क्षेत्रीय दल बढ़े हैं, वो कर्पूरी ठाकुर के संकल्प का देन। बहुत धन्यवाद।